इस एपिसोड की शुरुआत में जू उसका कपड़े उतारने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग डरते हुए कहती है कि ए तुम क्या कर रहे हो, हम बस फेक कपल है। तो जू उसके पास जाकर उसके हाथ में वो शर्ट देकर कहता है इसे अब करो जैसे पहले करती थी। कहकर जाता है तो सॉन्ग अपने आप से कहती है कि क्या जू ये बात को अभी तक भूला नहीं है। अगले दिन सॉन्ग जू को उनका फेक मैरिज रूल्स पढ़ने एक डॉक्यूमेंट देती है। तभी डोरबेल बजती है। जब सॉन्ग दरवाजा खोलती है तब यांग होती है और उस सॉन्ग से जू कहाँ है पूछती है। तो सॉन्ग सोचती है कहीं ए और जू लवर तो नहीं है। जब जू बाथरूम से आता है तब सॉन्ग यांग के सामने उनका रिलेशनशिप दिखाने जू के पास जाकर उससे चिपकने लगती है। तब यांग कहती है सॉन्ग तुम क्यों काम पे नहीं आ रही हो। तब जू सॉन्ग को अपनी गोद में खींचकर यांग से कहता है इवन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को भी थोड़ा दिन लीव मिलता है शादी के बाद। तो यांग कहती है सॉन्ग कहाँ ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, मैं उसे कंपनी में फेमिलियर करना चाहती हूँ। तो सॉन्ग जू का शोल्डर पकड़ के कहती है मुझे जू कंपनी दिखाएगा। उन दोनों को ऐसे चिपकते हुए देखकर यांग वहां से जाने लगती है। तो जू कहता है केयरफुली जाए स्टेप मदर, जिसे सुनकर सॉन्ग शॉक हो जाती है और तुरंत पूछती है क्या वो तुम्हारा स्टेप मदर है। जू पूछता है क्यों। तो सॉन्ग कहती है लेकिन तुम उसे हमेशा मिसेस जू कहकर बुलाते थे तो मैं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग की थी। जू कहता है मेरे पापा का पहले नाम जू है। फिर वो पूछता है वैसे तुम सडनली कंपनी क्यों ज्वाइन किए हो। सॉन्ग कहती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। कहकर खाना खाने जाती है। तभी जू उसके हाथ से खुद वो खाना खाता है और कहता है 7 दिन वेट करो क्योंकि शादी की लीव एक्सपायर हो जाए फिर काम पे जा। फिर रात में सॉन्ग घर से जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक था। तो जू कहता है मैं बस इतना कहा था कि 7 दिन के बाद काम पे जाओ, ये नहीं कि मेरे घर से जाओ। फिर बाद में सॉन्ग फिर से भागने के लिए टेरेस से कपड़े जॉइंट करके रस्सी बनाकर कूदती है लेकिन जू उसे कैच करता है और कहता है ये सब यही छोड़ दो। फिर रात में सॉन्ग मशरूम सूप बनाकर उसे कुछ नशे का दवाई डालती है और जू को देती है लेकिन जू बहाना बनाता है ए हॉट है। तो सॉन्ग खुद पीकर कहती है ए हॉट नहीं है। फिर सॉन्ग नशे में इधर उधर जाने लगती है। जब अगले दिन वो उठती है तब वो देखती है जू उसके सामने की लेकर जा रहा था, जिसे देखकर उसे गुस्सा आती है और फिर से एक प्लान बनाती है और बाथरूम को गुलाब से डेकोरेट करती है और जू को बाथरूम बेचती है। जब वो उसका कपड़े उतार कर जाता है सॉन्ग कपड़े को चुपके से ले जाती है और जू को बाथरूम में लॉक करती है और की लेकर बाहर जाती है लेकिन बाहर जू होता है, जिसे देखकर सॉन्ग शॉक हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ कैसे हो। तो जू कहता है गेस करो और की लेता है और जाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद रात में वेग चुपके से सॉन्ग की रूम आता है तो सॉन्ग उससे सॉरी कहकर उसका पेंडेंट वापस देती है। तो वेंग कहता है इससे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ। तो सॉन्ग कहती है मैं कल कंपनी आने वाली हूँ। दूसरे और जू का आदमी जू से कहता है वेंग मिस सॉन्ग को ले जाने आया है तो क्या करे। जू कहता है देखते हैं सॉन्ग क्या करेगी। दूसरा और वेंग कहता है मिस्टर जू तुम्हें फायर किए हैं तो तुम कंपनी नहीं आ सकती, लेकिन कोई बात नहीं तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा। सॉन्ग मना करती है तो विंग उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ मदद नहीं कर पाया लेकिन मैं तुम्हारे लिए लैब का की लेकर आया हूँ। कहकर लैब का की देता है और जाने लगता है। यहीं पर सॉन्ग को गुस्सा आती है और कहती है जू तुम मुझसे झूठ कहे थे कि 7 दिन के बाद मैं कंपनी आ सकती हूँ। फिर अगले दिन जू 2 प्लेन टिकट रखकर कहता है तुम हमेशा चाहती थी ना घूमने, तो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो सॉन्ग को गुस्सा आती है और वहां रखे हुए गुलाब को उठाकर जू का फेस पर फेंकते हुए कहती है मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। यहीं पर गुलाब का कांटा लगने से जू का फेस से खून आता है।